आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का हेब्रोन फेलोशिप दुमका, मैं जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से आपका स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग लगातार इस मैसेज को इस चैनल के द्वारा जो भी स्टडीज़ हो रही हैं उनको आप सुन रहे हैं लगातार, निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आशीष आपको मिल रही है और आप प्रतिदिन वचन में प्रति सप्ताह आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे और यही कामना के साथ इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन है, हम में से कई लोग हैं जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से और भी कई ऑनलाइन चर्चेस होती हैं, उनमें शामिल होकर हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये लॉकडाउन हमें परमेश्वर के निकट आने से नहीं रोक सकता, लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, अपने अपने घरों में रहना है, साफ़ सुथरा रहना है और जो भी इसके नियम हैं, जो भी इसके सरकार के द्वारा हमें बतलाया जाता है, बार बार सिखाया जाता है कि कैसे हम हाथों को धोएं, दूरी बनाकर रखें और उन कार्यों को करें जिससे कि किसी को कोई हानि ना पहुँचे। आइए एक बार फिर से आज की सुबह रविवारीय आराधना के इस संदेश को सुनने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को, आज के इस वचन के संदेश के समय को प्रभु के हाथ में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर अवसर के लिए जहां हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, आपने जो मौके दिए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बीती रात को, बीते सप्ताह में आपने हम हर एक को संभाला, उन बातों को सीखने का अवसर दिया जिससे कि हम प्रतिदिन आत्मिक रूप से स्थिर किए जाएं, बचाए जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हर तरह से हमें आशीषित किया है, हमें संभाला है। हर घटी कमी के बीच में भी आपने प्रभु हमारी हर दिन की ज़रूरतों को पूरा किया है और आप पर निर्भर रहने वाले लोग जो यहोवा के खोजी हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है। प्रभु, हम और भी अधिक आपके निकट रहकर आत्मिक बातों में मजबूत किए जाएं, दृढ़ किए जाएं। हम में से प्रत्येक की सहायता करें। आज की सुबह जिन वचनों को हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनके द्वारा भी प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन से बात करें, यहाँ तक कि प्रभु आप मेरे जीवन से भी आप बातचीत करें। सारी याद और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं मिली थी, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करना आरंभ किया था और आज हम दूसरे आज्ञा के विषय में बात करना चाहेंगे। सेकेंड कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की, परमेश्वर की, यहोवा की जो दूसरी आज्ञा थी, उसके विषय में आज कुछ समय हम विचार करना चाहेंगे। हम शायद नहीं भूले होंगे, पहली आज्ञा ये थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमने इस पर विचार किया था, जो निर्गमन उसके 20 अध्याय और उसके 3 पद से हमने लिया था। आज जो रेफरेंस है वो मैं निर्गमन 20 अध्याय के 4 पद से लेकर के 6 पद के बीच के भाग से कुछ बातों को आपके सामने में रखूँगा। हालांकि सब बातों को हम आज नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य मुद्दा है, जो दूसरी आज्ञा है, उस पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ निर्गमन उसका 20 अध्याय 4, 5 और 6 पद। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस फ्रॉम 4 to 6। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना अथवा ना किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। फिर से एक बार, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना अथवा ना किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है।
ना तो उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से बात कर रहा है और पुराने नियम में इस्राएली एक ऐसी जाति थी जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था। बहुत विशेष नहीं थे वो लोग, लेकिन उनको परमेश्वर ने चुन लिया था, उनसे प्रेम किया, उनके बीच में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया और उनको एहसास कराया कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहाँ मैं तुम्हें विजय बनाऊंगा। और इस्राएली लोग उस तरीके से जीवन जी रहे थे और परमेश्वर ने उनके सामाजिक और एक अच्छे नागरिक के रूप में रहने के लिए अपने गुणों को समाज में, पूरे संसार में प्रदर्शित करने के लिए उन्हें कुछ आज्ञाएं दी थी, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। पहली आज्ञा थी कि परमेश्वर ने कहा था मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हमने पिछले बार देखा था कि परमेश्वर एक ही है जो इस सारे सृष्टि की रचना किया है, सारे पृथ्वी उसके नियंत्रण में है और उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं हो सकता है। अब परमेश्वर यहाँ पर दूसरी आज्ञा जो देता है वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार की आकृति की अनुमति नहीं है, अर्थात तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना, कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। नो पिक्चर अलाउड। परमेश्वर यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता है और वो ये है कि तुम्हारे लिए किसी और को ईश्वर करके, किसी आकृति को बना करके उसको बनाना मना है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रतिबंध है कि आप किसी भी चीज को बना करके उसकी आराधना करें, उसके सामने में झुके, उसको दंडवत करें। किसी भी तरह से बनाया गया आकृति की आराधना को परमेश्वर ने साफ साफ रीति से मना किया था। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। शुरुआत से ही जब हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में, आरंभ से ही मनुष्य जो कुछ भी बनाता है उसको बनाने के बाद उसका बड़ा सम्मान करता है, उसे देखता है और निहारता है और कहता वाह कितनी अच्छी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और जब उसको बना लेता है उसकी प्रशंसा करता है, इतनी प्रशंसा करता है, 10 लोगों के साथ चर्चा करता है। धीरे धीरे वो जो प्रशंसा की जो मात्रा है, प्रशंसा का जो अवसर है, प्रशंसा का जो समय है, प्रशंसा का जो स्थान है, वो उस वस्तु को मिलने लगता है जिस वस्तु को मनुष्य ने खुद अपने हाथों के द्वारा अपने प्रयास से बनाया है। और इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ ये मना किया कि तू ना बनाना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए, मेरे बारे में सोच करके कोई मूर्ति ना बनाना। ये नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मूर्ति गढ़कर ना बनाना। गौर कीजिएगा बात को। परमेश्वर ने कहा था कि कुछ भी मत बनाना, कुछ भी मत बनाना और उससे जो मेरा स्थान है उन वस्तुओं को वो स्थान न देना। जैसा कि हम लोग आज संसार में देखते हैं, लोग कुछ भी बनाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके आराधक बन जाते हैं और धीरे धीरे करके वो चीज़ें उनके लिए परमेश्वर बन जाता है। आज कई एक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में एक मूर्ति का स्थान, एक आइडल का स्थान ले लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं और जब मनुष्य उन चीज़ों की, पंखा हो गया या मोबाइल हो गया या कैमरा हो गया
या फिर कोई भी ऐसी वस्तु, गाड़ी, बंगला, घर, कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता है, धीरे धीरे वो उसका आराधक बन जाता है। आज मनुष्य के जीवन में चीज़ों के लिए प्रशंसा करने के द्वारा आप उसको पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये जन इसका गुणगान गा रहा है, इसका बड़ा उपासक है। यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा, हुआ क्या था, जो घटना यहाँ पर घटित हुई थी, अगर आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो मूसा जो कि इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था और उस मिस्र की गुलामी से, मिस्र के बंधुआई से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को एक अगुआ के रूप में चुना था और इस्राएली लोगों को निकाल करके ले जा रहा था। तो परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया बातचीत करने के लिए। तो जब मूसा ऊपर गया परमेश्वर के पास, लोगों को नीचे ही पहाड़ से कुछ दूरी बना करके लोगों को वहाँ रहना था। और जब मूसा उनके साथ नहीं था उस समय में, ऐसे समय पर लोगों ने अपने लिए मूसा के बदले में एक मूर्ति बना लिया। जब कोई भी व्यक्ति किसी के बदले में कोई मूर्ति बनाता है, उसको परमेश्वर मना करते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मेरा जो अस्तित्व है, मेरे पास जो जीवन है, जब मैं बोल सकता हूँ, जब मैं चल सकता हूँ, कुछ इशारे कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ, तब तक मेरे सामर्थ्य की गवाही दी जा सकती है या उस सामर्थ्य का लाभ लोग उठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ना रहूँ, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे नाम से, मेरे रूप का कोई आकृति को बना करके रखने से, उस आकृति से किसी भी मनुष्य को कोई भी लाभ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, ज़रूर सोच करके मनन कर सकते हैं कि वाह कितने अच्छे मेरे भैया थे, जॉन भाई थे, पास्टर जॉन थे, ये केवल सोचा जा सकता है। लेकिन किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहता है कि कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना नहीं, आकाश में हो या धरती पर हो या धरती के नीचे जल में हो, किसी की भी आकृति, किसी की भी मूर्ति गढ़कर ना बनाना। जब मूसा के बदले मूर्ति बनाया गया तो ये दर्शाया गया लोगों के द्वारा कि हमें मूसा पर भरोसा नहीं है। ठीक वही बात होती है जब आप या संसार में कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर को, जो कि एक मूर्ति में नहीं समा सकता, जब उसको बनाया जाता है तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ों को जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है उस पर तुमको भरोसा है। और इस बात से परमेश्वर को दुख होता है जब मनुष्य परमेश्वर के बदले में उसका कोई प्रतिनिधि बनाता है, उसका प्रतिनिधि एक आकृति के रूप में और अपने हाथों से बनाता है, उसका रूप बनाता है और उसकी आराधना करता है। तो ये साबित हो जाता है कि उस मनुष्य का आत्मिक स्तर बहुत नीचा चला गया है। उसने अब तक परमेश्वर को जाना नहीं है। उसने उस सृजनहार परमेश्वर को, जिसने रात में प्रभुता करने के लिए रात की ज्योति को बनाया, चंद्रमा को, तारों को बनाया, और जिसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, बहुत सारे लोग संसार में उस समय में इस्राएली लोग थे जो इस तरह की परिस्थिति में थे जहाँ पर किसी जीवित और सक्रिय रहने वाले व्यक्ति के बदले में लोगों ने अपने लिए मूर्ति बना लिए और कहने लगे कि यही अब हमारी अगुवाई करेंगे, यही अब हमें संभालेंगे। याद रखिए, हम किसी की भी आराधना करते हैं, किसी भी वस्तु की आराधना करते हैं, किसी भी चीज़ की जिसको हमने बनाया है और उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके सामने में हम दंडवत करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो विश्वास का स्तर है
हमारी जो सोच और समझ है वो बहुत ही नीचे है, उसको बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें अग्रसर होने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह से आराधक होते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वे अपने हाथों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को सम्मान देते हैं, उसको बड़ा समझते हैं, उसे ईश्वर मानते हैं। हालांकि एक कॉमन सेंस से अगर आप सोचेंगे, इस पर आप विचार करेंगे, गहन विचार करेंगे, तो परमेश्वर ने जो बताया, वास्तविक बात बताया कि न बनाना। अगर हम किसी चीज़ को बनाकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो वो वस्तु उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उस वस्तु से बड़ा वो है जिसने बनाया है। अगर मैंने बनाया तो मैं उससे ज़्यादा बड़ा हूं, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि उस वस्तु की। हमें अपने हृदय में किसी भी वस्तु को वो स्थान नहीं देना चाहिए जो स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। और वो भी हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो हम मनुष्य क्या बना करके कह सकते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है? ये हम कर नहीं सकते, ये संभव नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने समस्त संसार के लोगों के लिए एक गवाही देने के लिए इस्राएलियों से एक आज्ञा दिया, इस्राएलियों को बतलाया कि देखो तुम ये मत करना। मांग का कारण क्या था? जो मनुष्य थे यहाँ पर, उनकी दशा क्या थी? अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 14 पद तक। 32 अध्याय 1 से 14 पद तक। निर्गमन 32 अध्याय 32 चैप्टर 1 से 14 पद तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के चारों ओर इकट्ठे हुए और उससे कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मनुष्य मूसा को जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया क्या हो गया। तब हारून ने उनसे कहा, तुम अपनी पत्नियों, पुत्रों और पुत्रियों के कानों से सोने की बालियां उतारकर मेरे पास ले आओ। उन्होंने सोने की बालियां अपने कानों से उतार डालीं और उन्हें हारून के पास ले आए। उसने उनके हाथ से उन्हें ले लिया और सांचे में ढालकर एक बछड़ा बनाया और टांकी से गड़ दिया। तब वे कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से ले आया है वह यही है। जब हारून ने यह देखा, तब उसने उसके सामने एक वेदी बनवाई और हारून ने घोषणा की, कल यहोवा के लिए एक पर्व होगा। दूसरे दिन वे तड़के ही उठ गए और उन्होंने होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए, और लोग बैठकर खाने पीने और उठकर खेलने कूदने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, शीघ्र नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से ले आया वे भ्रष्ट हो गए हैं। वे उस मार्ग से जिसकी आज्ञा मैंने उन्हें दी थी बहुत जल्दी फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाल कर एक बछड़ा बना लिया है और उसको दंडवत किया है, उसके लिए बलि चढ़ाई है और ऐसा कहा है, हे इस्राएल, यही तेरा ईश्वर है जो तुझे मिस्र से निकाल लाया। और यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इस जाति को देखा है और देखो यह हठीली जाति है। अब तू मेरे पास से अलग हट जा, जिससे मेरा कोप उन पर भड़के और मैं उन्हें नाश करूं और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूं। तब मूसा ने अपने यहोवा परमेश्वर से यह अनुनय विनय की, हे यहोवा, तेरा क्रोध अपने लोगों पर क्यों भड़के, जिन्हें तू बड़ी सामर्थ और अपने बड़े भुजबल के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाएं, वह उन्हें बुरे उद्देश्य से निकाल लाया, ताकि उन्हें पहाड़ों में नाश करे और पृथ्वी पर से उन्हें मिटा डाले। इसलिए भड़का हुआ अपना क्रोध शांत कर और अपने लोगों की हानि करने का विचार बदल दे। अपने सेवकों अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, मैं उसे तुम्हारी संतान को दूंगा
और वे सनातन काल के लिए उसके अधिकारी होंगे। तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने का विचार बदल दिया। मूसा के बदले में इस्राएलियों ने एक मूर्ति बनाया, और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, उस समय अगर हम कहें कि पुराने नियम का चर्च कौन था, तो वो इस्राएली लोग थे। और इस्राएलियों से ये कहा गया कि चुनी हुई प्रजा से ये कहा गया, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना। अब देखिए यहाँ पर लोगों ने कैसे इसको बनाया, क्या मांग थी, लोगों का किस प्रकार का एक ऐसा स्वभाव था जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा ही घटिया स्वभाव था। मनुष्य जितना भी कोशिश कर ले, वो परमेश्वर की आकृति को कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन कभी भी परमेश्वर की बराबरी का उसको नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और इसीलिए मनुष्य उसकी आकृति नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी इस संसार में हम पाते हैं, लोग करते हैं। वो जो सामर्थी परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम इस पृथ्वी पर के पत्थर या लकड़ी या किसी कपड़े या किसी कागज से या किसी भी, हम किसी प्लास्टिक से या किसी पेंटिंग से हम उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हम उस आत्मा को, परमेश्वर जो आत्मा है, उसको हम किसी कागज में सीमित नहीं कर सकते हैं, किसी लकड़ी के वस्तु में हम सीमित नहीं कर सकते हैं। और ये बात परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, अपनी चुनी हुई प्रजा से, जिनकी अगुवाई वो मूसा के द्वारा कर रहा था, उनको कहा था। भजन संहिता उसका 115 अध्याय और उसके 5 से लेकर के 8 पद में भी बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है। और उसमें क्या कहा गया है, गौर कीजिए। भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 8 पद तक यहाँ लिखता है, उनका मुंह तो है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पैर तो हैं परंतु वे चल नहीं सकती, वे अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। उनको बनाने वाले और वे सब जो उन पर भरोसा रखते हैं उन्हीं के समान हो जाएंगे। परमेश्वर का बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रीति से ये बतलाया था अपने लोगों को कि अगर तुम उसको बनाओगे, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वो तुम्हें नहीं देख सकता, वो तुम्हारे लिए कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो निष्क्रिय वस्तु है। और फिर जब आप देखेंगे रोमियो की पत्री में उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन में, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद में, तो वहाँ लिखा है कि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। परमेश्वर जो है, जो देखता है, जो पृथ्वी को कंट्रोल में किया हुआ है, वो समय समय पर अलग अलग अपने दासों के द्वारा वचन को कहता है। उस परमेश्वर को जब लोगों ने ऐसा कर दिया, इस्राएलियों के द्वारा, परमेश्वर के जानने वाले लोगों के द्वारा, अपनी सृष्टि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जब मनुष्य की रचना कहाँ से हुई? परमेश्वर से हुई है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। वचन कहता है कि उस परमेश्वर को किसके समान कर दिया है? नश्वर चीज़ों के द्वारा। उस पंछी हो गया या पशु हो गया, उसके साथ तुलना कर दिया, उसकी समानता में उसको देखने लगे। और ये परमेश्वर के लिए बड़ा दुख पहुंचाने वाली बात थी। ये क्या दर्शाता है? मनुष्य का ये ऐसा स्वभाव है जिसको आप कहेंगे
एक मक्कार करने वाला स्वभाव है, मक्कारी स्वभाव दिखाई देता है। उनका कपटी स्वभाव था। इस्राएलियों ने जिस तरह से उस यात्रा में जो कुछ किया, उन्होंने प्रकट किया कि हम मक्कार हैं। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य से क्या थी? परमेश्वर हर समय यही चाहता था कि मनुष्य से उसकी व्यक्तिगत संगति लगातार हो। लेकिन अगर कोई वस्तु को उसने बना लिया है तो क्या हो गया? परमेश्वर से संगति करने के बजाय उस वस्तु से उसकी अधिक से अधिक संगति हो रही है। परमेश्वर के साथ की संगति क्या हो गई? छूट गई। याद रखिए, हमें उस परमेश्वर की भक्ति और आराधना करने के लिए किसी भी प्रकार की आकृति की जरूरत नहीं है, और ये बात परमेश्वर ने स्पष्ट किया। याद रखिए, हमारे अंदर एक व्यक्ति है, हमारे अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आराधना करने की अगुवाई करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। 16 अध्याय का 13 और 14 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 पद में लिखा है, सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा। हमारे अंदर जो व्यक्ति है, हमारे अंदर जो सत्यता है, वो परमेश्वर की आराधना करेगा, यीशु की आराधना करेगा। और अगर आप गौर करेंगे कि 5 पद में, निर्गमन के 20 अध्याय के 5 पद में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। लिखा है, ना तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी संतान को 3री और 4थी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूँ। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वे किसी और से प्रेम करे, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। और परमेश्वर ने इसी बात को दर्शाया, अगर तुम किसी चीज को बनाओगे तो क्या होगा कि तुम उसकी सेवा करोगे, उससे प्रेम करोगे, मुझसे प्रेम करना छोड़ दोगे। और इसलिए परमेश्वर ने मना किया किसी भी प्रकार की आकृति को बनाने के लिए। आप इसे इस तरह से समझिए, जो इस्राएली थे वो परमेश्वर की अपनी प्रजा थी। जो इस्राएली थे वे परमेश्वर की एक दुल्हन के समान थी। जो नए नियम में हम लोग बात करते हैं, कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, पत्नी है। अब गौर कीजिए, परमेश्वर जो इस्राएलियों को एक पत्नी के रूप में देखता है, और अगर परमेश्वर खुद उसका पति है और अपनी पत्नी को जब देखेगा कि अपने सामने परमेश्वर खुद है उसका पति, और उसकी पत्नी जब वो अपने पति को छोड़कर अपने पति के सामने अपने पति से परमेश्वर अर्थात परमेश्वर से सारी चीजें प्राप्त करके, सारी जीवन को प्राप्त करके, अगर उस पति के सामने में किसी और पति को देखे तो कैसा लगेगा उस पति को? जरा सोचिए, एक पुरुष अपनी पत्नी की उपस्थिति में किसी और स्त्री से आंख मिचौनी का खेल खेले, आंख लड़ाए, तो शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर बार बार कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको आजाद किया है, मैंने तुमको चुन लिया है। आज कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की पत्नी के रूप में, एक दुल्हन के रूप में परमेश्वर देखता है। यशायाह 45 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं, अन्य कोई नहीं, मेरे अतिरिक्त और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और ये जायज़ है, वो जलन रखे, ये जायज़ है, क्योंकि ये जो जीवन आपके पास है, मेरे पास है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। और अगर हम परमेश्वर के स्थान में किसी और को परमेश्वर बनाते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय हम किसी और से अधिक प्रेम करते हैं, तो ये बात रास नहीं आता है परमेश्वर को। अंत में यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं लोग, जो
निर्गमन उसके 32 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कैसे लोग सोने की बालियां निकाल करके जो जो चीज़ें की, ऐसा करके उन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया। अनाज्ञाकारिता का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर के न्याय का बोझ आता है। कोई भी मनुष्य अगर अनाज्ञाकारिता में पाया जाता है, परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर जो कि स्वयं परमेश्वर है, उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए। उस स्थान पर किसी और चीज़ को, शायद हमारे पास कोई वस्तु है, कंप्यूटर है, या फिर कोई बढ़िया गाड़ी है, या कोई फिर और भी कोई वस्तु है, धन दौलत है, कपड़े लत्ते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम परमेश्वर बनाते हैं तो हम अपने जीवन में जिस स्थान पर परमेश्वर को रखना चाहिए उसको हटाकर दूसरी चीज़ों को रखकर हम परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। निश्चित तौर पर एक समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है और हमने आज्ञा का पालन नहीं किया है, एक दिन हम न्याय के अधीन हो जाएंगे, हमारा न्याय होगा। परमेश्वर यहां पर यह नहीं कह रहा है कि मैं माता पिता के पाप का दंड तुम्हें दूंगा। अगर आप यहां देखेंगे 6वें पद में, 5वें पद के अंतिम पद भाग में देखते हैं, कहता है कि जो मुझसे बैर करते हैं, अर्थात जो अपने लिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कुछ आकृति बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, मुझे किसी और चीज में सीमित करते हैं, तो उनका न्याय होगा, वो न्याय करेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें दूंगा, तुम्हारे माँ बाप के पापों का दंड नहीं, लेकिन तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें दूंगा। और निश्चित रूप में अगर तुम्हारे माता पिता ने ऐसा किया है तो उसका दंड भी तुझे दूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, प्रत्येक जन अपने ही पाप के कारण मारा जाए। जो पाप करेगा वो मरेगा, जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मरेगा। समय हो तो आप लोग यहेजकेल उसके 18 अध्याय 19 से 32 पद भी जरूर पढ़िएगा, वहाँ पर भी इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बतलाया गया है। तो अंत में मैं आपके सामने में निष्कर्ष रखना चाहूँगा, और वो ये है कि हम सब ने अपने सुविधानुसार अपने लिए छोटे छोटे अपने हृदय में जरूर कुछ ना कुछ ईश्वर बना लिए हैं, और परमेश्वर की नज़र में हम दोषी हैं। कई बार हमने अपनी आदतों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कृति को, यहाँ तक कि बहुत तरह के कार्यक्रमों को, कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को, कई बार हम अपने पेशा को, अपने व्यवसाय को परमेश्वर से पहले रखते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर से आगे उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। और ये दर्शाता है कि ये एक मूर्ति पूजा है, क्योंकि वो हमारे द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें हैं, हमारे द्वारा बनाया गया वो सब प्लान है, वो सब प्रोग्राम है, वो सब चीज़ें हैं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर इसे पाप की गिनती में लेता है। कोई भी या फिर कोई वस्तु भी अगर आपके हृदय में परमेश्वर के स्थान को ले रहा है तो वहां पर आराधना उसी की ही होगी, परमेश्वर की नहीं होगी। और कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं जो पहला स्थान लेती हैं, जिसके कारण से हम परमेश्वर को सच्ची और वास्तविक आराधना चढ़ा नहीं पाते। आइए हम सतर्क हो जाएं। आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाना चाहता है कि हम अपनी आराधना में, अपनी उपासना में किसी और वस्तु को, किसी और लोग को, कोई और कार्यक्रम को, किसी और सिस्टम को हम आराधना का वो स्थान जो परमेश्वर का है, वो स्थान उस चीज़ों को ना दें। परमेश्वर के अलावा और कोई भी आराधना का स्थान नहीं ले सकता है। आज हमें जांचना है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को, केवल परमेश्वर को ही हमारी आराधना का जो स्थान है, हमारी आराधना की जो प्राथमिकता है, वो उसे मिल रही है? क्या आपके लिए, क्या मेरे लिए सच्चा परमेश्वर ही वास्तविक परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं?
मेरे प्रियो, आज इस आज्ञा के द्वारा प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम उस परमेश्वर को किसी वस्तु में सीमित ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। और अपने जीवन में अगर कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत अधिक उसके लिए हम डेडिकेटेड हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई दंड पाना चाहते हैं। हम जो परमेश्वर को जानते हैं, वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों हजार पर करुणा करता हूँ। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर। आज वो परमेश्वर हमें सतर्क करके, सावधान करके बताना चाहता है, हमारे जीवन में वो भरपूरी देना चाहता है, करुणा करना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने जीवन में पहला स्थान उसे दें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आत्मा हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके पास आएँ, वास्तविकता से आएँ, सच्चाई के साथ आएँ, ये जानते हुए आए कि आप आत्मा हैं और आपको हम किसी भी रूप में, किसी भी पेंटिंग के द्वारा, किसी कागज में, किसी लकड़ी में, किसी भी वस्तु में हम आपको सीमित नहीं कर सकते। प्रभु जी, इन वचनों को स्मरण रखने में, इसके अनुसार कार्य करने में हमारी मदद करें। यदि हमने बीते दिनों में, बीते समयों में किसी भी प्रकार से अपने जीवन में इस्राएलियों के समान अगर अपने लिए कोई मूर्ति बना लिए हैं, तो प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमें आपकी अधीनता में ले आएँ, हमें आपकी आज्ञा का पालन करना सिखाएं और आपके मन के अनुसार हम चल सकें और इस संसार में आपकी गवाही हम देने पाएँ। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और इस वचन के द्वारा और भी अधिक हम आत्मिक रूप से स्थिर किए जाएं, दृढ़ किए जाएं। यदि आपको किसी भी प्रकार की और अधिक जानकारी आपको लेनी है, तो आप सब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप पाएंगे, और जिस किसी के द्वारा भी आपने लिंक पाया है, आप उसके माध्यम से आप कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, और प्रभु ने जो मुझे समझ दी उसके अनुसार मैं जवाब देने के लिए आपके पास ज़रूर संपर्क करूँगा। सो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, वचन में बढ़िए और इन वचनों को बहुत ही बारीकी से सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।